देखो भाभी, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों। ये देखो, ये देखो वो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो हम शादी से निपट चुके हैं, शादी हो चुकी है, रिसेप्शन हो चुका है। वहाँ की मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की हैं। और उसके बाद अब हम चल पड़े हैं अपने गांव की तरफ, जो मेरे ससुराल का गांव है, मेन जो हमारा घर जहाँ पर है। तो हम जा रहे हैं वहाँ के लिए। सभी लोग मतलब पूरी फैमिली ही वहाँ जा रहे हैं हम लोग। रास्ते में हम लोग एक जगह रुकने की सोच रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी टाइम है। और इसलिए हम रास्ते में एक जगह रुकेंगे जो थोड़ा पिकनिक स्पॉट की तरह है। तो सब उस जगह जा रहे हैं। देखते हैं कैसी जगह है। ये हम पहुंच गए हेलो हैं। का नाच, नाच, दिए जन नाच। देखो भाभी, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं दोनों। ये देखो, ये देखो वो। भाभी देखो, ये देखो इनके कारनामे, मजे हो रहे हैं मायके में। ये ओ बाबा ओ। ये देखो भाभी, इतने अच्छे कॉटेज हैं यहाँ पे, इतना अच्छा व्यू है। थोड़ी सी व्लॉगिंग मेरी नंद ने की है। और उसने कैमरा ले लिया और थोड़ी सी व्लॉगिंग उसने की है। थोड़ा टाइम यहाँ बिता के अब हमारे लिए यहाँ पे खाना तैयार हो गया है। और हम लोग खाना खा के आगे चलेंगे अपने गांव की तरफ। आज आपको दिखाएंगे हम गांव का माहौल, गांव का घर, जितना दिखा सकेंगे। पहुंचते पहुंचते तो वहां पे थोड़ी रात ही हो जाएगी, अंधेरा भी वहां जल्दी हो जाता है। तो अब हम यहाँ से चल दिए हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने ही लगा है। और इन रास्तों में ये कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती। जो लाइट है वो आसपास के घरों में अगर लाइट जल रही है, या आपके ही व्हीकल की लाइट होती है। दूर दूर पहाड़ों में देखो घर दिख रहे हैं, उन पे लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पर ये होता है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो दो गाड़ी चलने की जगह होती है। पर एक गाड़ी जो कि ढलान को नीचे को आ रही है, उसे रुकना होता है। पहाड़ी रास्तों पे ड्राइव करने का एक रूल होता है। जो गाड़ी चढ़ाई की तरफ चल रही है उसे रास्ता देना होता है, और जो नीचे की तरफ जा रही है उसे ही रुकना होता है। तो धीरे धीरे चल पड़े हैं हम आपस में बातचीत करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सभी की बातचीत के कारण किसी की भी बात क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी। तो मैंने इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। ऐसी बहुत सारी जगह मेरी वीडियोस में वॉइस ओवर है जहाँ पर कि शोर कुछ ज़्यादा होता है और गाड़ी में म्यूजिक भी चल रहा है। तो कॉपीराइट की प्रॉब्लम तो यूट्यूब पे रहती है। देखिए कितना अच्छा पहाड़ी व्यू है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे रास्ता और खूबसूरत होता चला जाएगा, क्योंकि ये ऐसे रास्ते हैं यहाँ पर आवाजाही उतनी नहीं होती है। यहाँ से वही जाएंगे जिनके आगे आगे गांव पड़ते जाते हैं। ये रोड चलती जा रही है, और जिस जिसका गांव आता जाता है उनके लिए रास्ता नीचे की तरफ कटते चले जाते हैं। मेन रोड ये थोड़ी पक्की बनी हुई है। इसके अलावा जो आगे का रास्ता होता है, जो अपने गांव की तरफ मुड़ने का रास्ता होता है, वो कहीं कहीं पे अभी उतना पक्का नहीं बना हुआ। वो रोड प्रॉपर मिट्टी की रोड होती है, और बरसात के दिनों में वो रोड हर साल खराब भी हो जाती हैं। तो बट ये जो ऊपर की रोड है, ये रोड सही है। और देखिए पहाड़ी आपको दिख रही है, इतना सुंदर लग रहा है ना। और रात के टाइम काफी सुंदर लग रहा है। रात को मैंने इस तरफ ये ड्राइव कम ली है। ये मेरा शायद पहली बार है कि मैं रात को, इतनी रात को जा रही हूँ। ज्यादातर हम सुबह के टाइम में जाते हैं। और हमेशा जब एक गाड़ी आगे से आ रही होती है तो हमेशा हाँ रुकना होता है। ये देखिए, ये यहाँ से निकला है और हमें साइड पे रुकना पड़ा। अब हम जा रहे हैं क्योंकि रोड इतनी चौड़ी नहीं है कि दो गाड़ियां जा सकें। ऐसा लग रहा है कोई टाइगर है ये गाड़ी में बिछा हुआ। आगे कुछ कवर है, उसका इम्प्रेशन आ रहा है आगे शीशे पे। गाड़ी इतनी हिल रही है ना कि वीडियो बनाने भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हम अभी ये नीचे को मुड़ गए। ये देखिए, ये रास्ता जो मैं बता रही थी, ये प्रॉपर रोड नहीं है, ये मिट्टी का रास्ता है। और कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े पत्थर भी हैं इसमें। इसीलिए हम अपनी गाड़ी नहीं लेकर आए। हमने अपनी गाड़ी वहीं पर जो होटल था जहाँ पे शादी थी, उन्हीं की पार्किंग में पार्क करके छोड़ दी है। और आगे हम ये दूसरी गाड़ी में आए हैं। यहाँ जगह जगह जो गांव है वहां से तीन चार गाड़ियां फिक्स हैं जो शहर की तरफ जाती हैं, उनके टाइमिंग है। तो गांव के लोगों को जब भी शहर में जाना होता है तो उन गाड़ी की टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो उनको बता देते हैं। और जिन जिन का काम होता है वो इस तरह से गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। एक तरीके से ये पैसेंजर की तरह अपनी कार को चलाते हैं।
पर हाँ, बहुत सहूलियत हो जाती है गाँव घर के लोगों को। डॉक्टर के पास जाना है, मार्केट जाना है, कुछ भी काम है। ये देखिए, इतनी हिल रही है गाड़ी कि प्रॉपर रोड की तरफ रखा हुआ कैमरा भी हिल जा रहा है और साइड पे हो जा रहा है। साइड पे पेड़ हैं और बस खाई है उस तरफ और ये इस तरफ रास्ता है। दूर लाइटें जलती हुई गाँव के घर दिख रहे हैं और ऐसे हम चलते जा रहे हैं। काफ़ी अंधेरा है, काफ़ी अंधेरा है। जितनी लाइट है सिर्फ़ अपनी गाड़ी की लाइट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं कि दूसरी भी गाड़ी आ रही हो, क्योंकि अब ये अंदर का रास्ता है बिल्कुल, ये सीधा अब हमारे ही गाँव की तरफ जाएगा, ये रास्ता। होपफुली आने वाले कुछ सालों में ये रास्ता भी पक्की रोड की तरह बन जाए, क्योंकि बाकी टाइम ये सब ठीक रहता है, लेकिन हाँ, बरसातों के टाइम पे ये रास्ते में कीचड़ हो जाता है और क्योंकि ये मिट्टी है, तो मिट्टी के रास्ते में तो कीचड़ हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। गाँव के घर हम पहुँच गए हैं, लेट पहुँचे हैं, इसलिए आते ही सबने फटाफट खाना की तैयारी शुरू कर दी है। और हम लोग क्योंकि शहर से आते हैं तो हमें ये चूल्हे का खाना, इसका क्रेज़ अलग ही होता है। अब यहाँ पे ये खाना बन रहा है, इसे पहाड़ी इलाकों में शिकार कहते हैं, नॉन-वेज डिश है ये। तो ये बन रही है यहाँ पर और अंदर गैस वाला भी चूल्हा है, लेकिन वहाँ पे दूसरा वेज खाना भी बन रहा है। ये देखिए जो आपको व्हाइट-व्हाइट चमकते हुए दिख रहे हैं, ये तारे हैं। पता है यहाँ पे तारे ऐसे दिखते हैं इतने क्लियर और इतने पास, ऐसा लगता है जैसे हम अपने फ्लोर पे हैं और हमारे 1-2 फ्लोर ऊपर किसी ने दिवाली की लाइट जला रखी है और वो चमकती हुई दिख रही है। मतलब इतने क्लियर दिखते हैं। तो ये सभी मेरे देवर-जेठ सब मिलके ये खाना बना रहे हैं। एक बात हमारे यहाँ बहुत अच्छी है कि जेंट्स भी खाना बनाते हैं, लेडीज़ के साथ-साथ सभी को खाना बनाना मोस्टली सभी को आता है और सब मिल-जुल के खाना बनाते हैं। हम लोग जितने भी आए हैं, सबने मिल-जुल के काम किया तो बहुत जल्दी हमारा डिनर रेडी हो गया है। इसके बाद हम सब लोग डिनर करेंगे और फिर वही बातें करते हुए पुरानी नई बातें, गप्पे मारना और सब ऐसा करते-करते सो जाएँगे। हम लोग भी बहुत टाइम बाद मिलते हैं, जल्दी-जल्दी मिलना नहीं होता है क्योंकि सब अपनी शहरी लाइफ़, अपनी जॉब में बिज़ी हैं, बच्चों के साथ बिज़ी हैं। तो जब कोई ख़ास मौके आते हैं, ख़ासकर तभी मिलना होता है। तब हम अपने गाँव में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, पिथौरागढ़ आते हैं उत्तराखंड की तरफ और इस तरह से मिलते हैं। ये देखिए, हवा भी चल रही है बाहर, थोड़ा ठंडा मौसम होने लगा है, इसलिए अब मैं तो जा रही हूँ घर के अंदर की साइड। ये बाहर का आंगन है जहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे और ये हमारी अंदर की किचन है, यहाँ पे भी खाना बन रहा है। यहाँ पे भी गैस सिलेंडर यूज़ होता है। चूल्हे का यूज़ हम शौक के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें पसंद है। हमने रोटी भी चूल्हे पे बनाई और एक बार तो गाँव आने के बाद चूल्हे का खाना बनता है, क्योंकि ये मौका भी यहीं पे मिलता है और खाना अब लगभग तैयार हो चुका है। अब सब बैठकर हम लोग खाना खाएँगे। इसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद रेस्ट कर लिया हमने, क्योंकि कल सुबह हमें जाना भी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने रात को आपको बताया था कि अगली सुबह हमें दिल्ली के लिए रवाना होना है, तो मेरी सास जो है थोड़ा टाइम यहीं रुकेंगी, तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और देवर, हम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली के लिए, क्योंकि सभी के कुछ ना कुछ काम हैं। ऑफ़िसेज़ की इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होती, इसलिए हम लोग चल पड़े हैं वापस और देखिए कितना सुंदर रास्ता वापसी का भी। ब्रेकफ़ास्ट हम वहीं से घर से ही करके चले हैं और हमारे लिए स्पेशल भी ब्रेकफ़ास्ट बनाया गया था, परंपरागत जो हमारी डिश होती है वहाँ की। थोड़ी आगे जाके एक मंदिर में हम रुकेंगे। ये देखिए ये मंदिर आ गया है। जब हम जा रहे होते हैं तब भी और वापसी आ रहे होते हैं तब भी इस मंदिर में दर्शन ज़रूर करते हैं। ये श्री गुरना माता जी का मंदिर है। यहाँ पर हमने माथा टेक लिया है, प्रसाद ले लिया है और ये देखिए इसके पास इतनी सुंदर यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है और बहुत अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पर। एक अजीब-सी शांति मिलती है इस मंदिर में आकर, यहाँ पर दर्शन करके। फिर हम आगे चल पड़े हैं अब, क्योंकि हमें दिल्ली भी पहुँचना है और पहाड़ी रास्ता दिन के दिन में सफ़र यहाँ का हो जाए तो अच्छा रहता है। मतलब अंधेरा होने से पहले हम चाहते हैं कि हम जो प्लेन्स वाले रास्ते हैं, उसमें हम पहुँचे। तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ-वहाँ ना रुकते हुए लगातार ही गाड़ी चला रहे हैं और मुझे बहुत मतलब नींद आ रही है, जो पूरा शादी के दिनों का थकावट थी और इतने दिनों का सफ़र यहाँ से वहाँ जाना, वो सारी नींद गाड़ी में आ रही है। मैं वीडियो भी बहुत कम बना पा रही हूँ, मुझे बार-बार नींद आ जा रही है। करीब-करीब मुझे लगता है ये देखिए रास्ते में ना कुछ पत्थर भी टूटे, इतने बड़े-बड़े पत्थर हैं। थोड़ा-सा पहाड़, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पहाड़ तो मिट्टी के हैं और पत्थर हैं, तो
इसलिए ये देखिए गिरे हुए नीचे, तो थोड़ी देर गाड़ी यहाँ पर रुक गई तो मेरी नींद भी खुल गई। और यहाँ से पत्थर हटाए जा रहे हैं और आगे भी गाड़ियाँ हैं, तो धीरे-धीरे गाड़ियों को, पहले एक साइड की गाड़ियों को निकाला जा रहा है और फिर दूसरे साइड की गाड़ियों को। तो यहाँ पे थोड़ी देर ही रुकना पड़ा, ज़्यादा देर नहीं। बट हाँ, यहाँ का व्यू अच्छा नहीं था, मिट्टी-मिट्टी थी, तो हम उतरे भी नहीं, यहाँ पर गाड़ी में ही बैठे रहे। और इसके बाद ये क्लियर हो गया रास्ता, तो अब धीरे-धीरे सब गाड़ियाँ जा रही हैं। ये देखिए कितना छोटे-छोटे पत्थर, मिट्टी सब गिरा हुआ है नीचे। इनको साइड किया जा रहा है ताकि रास्ता साफ हो सके, क्योंकि जब रोड चौड़ी होती है, लेकिन जब ऊपर से मिट्टी पत्थर गिर जाता है ना, तो वो रोड पे जगह घेर लेता है और रोड छोटी रह जाती है। तो ठीक है, वहाँ से निकल पड़े हैं हम। थोड़ा टाइम वहाँ पे लग गया। उसके बाद फिर से देखिए रास्ता साफ है, और बस वहीं पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। हो जाता है कभी-कभी ऐसे, क्योंकि पत्थर और मिट्टी के पहाड़ हैं, हल्की बारिश हुई या वो कभी-कभी नीचे गिर जाते हैं। देखिए जाते जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, धूप कम है। अब लग रहा है जैसे पहाड़ों पे बारिश आएगी, हल्के-हल्के से बादल वाला मौसम जगह-जगह पे दिख रहा है। जब हम किसी एक पहाड़ी पे चल रहे थे तो धूप थी, उस पहाड़ी को क्रॉस करके जब दूसरे पहाड़ की साइड आए तो वहाँ पे थोड़ी-सी बादल का था। अब यहाँ पे फिर से हल्की-सी धूप लग रही है। कितनी सारी भेड़ हैं ये, कोई इनको देखिए चरा रहा है भेड़ को। बहुत सारी हैं और पहाड़ पे अपने आप ही ऊपर चढ़ी हुई हैं, ऊपर-नीचे चढ़ के ये चर रही हैं घास। कितना सुंदर लग रहा है। शहरों में ये सब देखने को कम ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम घर पहुंच चुके हैं। बहुत रात हो गई है, 11 साढ़े 11 हमें बज गए हैं। उसके बाद भी अब हम सब फ्रेश हो गए, चेंज कर लिया सबने। मेरे बेटे और हस्बैंड सो चुके हैं, देवर को हमने ड्रॉप कर दिया है। और बहुत अब थकावट हो रही, पूरे रास्ते मुझे इतनी नींद आई है, क्योंकि आपने देखा भी होगा, आप देखेंगे वीडियो में, बहुत कम मैंने व्लॉगिंग की है। मतलब अभी भी इतनी नींद आ रही है कि बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।